हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो है, असमान भुजा खेत का शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक हमारे दोस्त का सवाल है, उन्होंने पूछा है कि अगर ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 23 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो इसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसी के बारे में बताएंगे। तो इसकी हम पहली विधि से देख लेते हैं। पहला विधि को आमने सामने की भुजा को जोड़ लेते हैं। 20 23 हो गया 43, 20 15, 20 15, ये हो गया 35। इसको बटे 2 कर देते हैं। 2 बराबर 21.5, 35 तो बराबर 17.5। अब इस दोनों को गुणा कर देते हैं। 21.5 गुणे 17.5 बराबर आएगा 376.25 वर्ग मीटर। आप इसको हेक्टेयर में भी आप बदल सकते हैं। आप 10,000 का भाग दे दीजिए, बराबर आएगा 0.0376 हेक्टेयर निकल जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरी विधि से देख लेते हैं। ये खेत यही है दोस्तों, ये 23 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये 15 मीटर है। इसको दोस्तों हम लोग इसको दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। इसको त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज में हम लोग इसको, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग सीखते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसकी मुझे लंबाई पता नहीं है, तो इसको हम नक्शे पे भी माप सकते हैं कि मतलब ये निकल जाएगा कि कितना लंबा है। लेकिन अगर मुझे जानना है बिना मापे, तो इसको भी निकाल सकते हैं। ये 20 का वर्ग कर देंगे, 20 का वर्ग हो गया और 15 का वर्ग हो गया, बराबर ये आ जाएगा 400 और ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 225। 5 2 625 हो गया। और 625 का दोस्तों हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, आएगा बराबर 25 मीटर। ये इसकी लंबाई निकल गई दोस्तों। इस दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद उसको जोड़ लेंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा उसकी लंबाई, यानी इसके निकल गया ये 25 मीटर ये लंबा है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 25 धन 20 धन 15 बराबर हो गया 60 बटे 2, ये हो गया 30 निकल गया इसका अर्ध परिमाण। दोस्तों ये अंडर रूट हेरोन का फार्मूला हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग खेत का रकबा निकाल रहे हैं, तो हम आपको आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। आपको अंडर रूट आप उसको साइड कर दीजिए, ये 30 निकल गया। आप सीधा इसको 30 माइनस 25, 30 माइनस 20, 30 माइनस 15, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15। अब दोस्तों अब इसको सबको गुणा कर देते हैं। ये यश का मान निकल गया, यश बराबर 30। अंडर रूट में जाएंगे दोस्तों तो थोड़ा समय भी लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि मुझे रकबा निकालना, इसलिए मैं आपको
इसको सरल तरीका से बता रहा हूं। आप सीधा ये 30 हो गया है, 30 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15, ये आएगा 2200, 22,500। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 22,500 का बराबर आएगा 150 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल दोस्तों निकल गया 150 वर्ग मीटर। अब हम लोग सेकंड वाले को निकाल लेते हैं। यही फार्मूला उसमें भी रहेगा। 25 धन 20 धन 23 बराबर हो गया 68/2 बराबर 34। अब इसको फिर हम लोग हटा देते हैं। 34 माइनस 25, 34 माइनस 20, 34 माइनस 23 बराबर 34 में 25 निकल गया, 9 बचा। 34 में 20 निकल गया, 14 बचा। और 34 में 23 निकल गया, 11 बचा। अब निकलने के बाद दोस्तों जो यस का मान है, इसी में जैसे हम लोगों ने इसमें गुणा किया है ऐसे गुणा कर देंगे। 34 गुणे 9 गुणे 14 गुणे 11, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 47,124। 47,124 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल दोस्तों निकाल लेते हैं। 47,124 बराबर आएगा 217.08 वर्ग मीटर। दोस्तों हम लोगों ने पहले इस विधि से निकाला था तो आया था 376.25 वर्ग मीटर। जब हम लोगों ने ये त्रिभुज के विधि से निकाला और हीरोन के सूत्र से निकाला तो इसका आया है 150 और 217। अब इसको जोड़ लेते हैं। 150 217.08, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 8 0 7 6 3। दोस्तों जब हम लोग एक त्रिभुज की विधि से निकाले हैं, हीरोन सूत्र से निकाले हैं, तो दोस्तों इसका आया है 367.08 वर्ग मीटर। और जब हम लोग इसको औसत विधि से निकाले हैं तो आया है 376.25 वर्ग मीटर, यानी लगभग ये 9 वर्ग मीटर के आसपास इस विधि से ज्यादा आता है दोस्तों। तो आपको जो अच्छा लगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान विधि है, इसलिए लोग ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। और इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कठिन विधि है दोस्तों, लेकिन शुद्ध क्षेत्रफल इसी में निकलता है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग अगर ऐसा घूम रहे हैं तो ऐसा उसको आप त्रिभुज निकाल लीजिए, ऐसे आप क्षेत्र निकालेंगे, शुद्ध क्षेत्रफल आएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। जय हिंद।